बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, बहुत ही मज़े की, और ये बनाना तो बेहद ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। देसी खाने में वेलकम करते हैं। अगर जी गोभी के स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक गोभी का दरमियाने साइज का एक फूल ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी साइड रिमूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दरमियान से हम कटिंग कर लेंगे, इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकश ले लिया है, और कद्दूकश हमने किस तरह से करना है, यहाँ पे हमने नहीं करना। ये दरमियान में जो जगह बनी होती है जिससे हम आलू की चिप्स बनाने के लिए कटिंग करते हैं, वहाँ से हम लच्छादार सी गोभी को कट कर लेंगे। इस तरह से लच्छों की शक्ल में हम गोभी को हम कद्दूकश कर लेंगे। जी इस तरह से सारी हमने लच्छेदार सी गोभी, कद्दूकश भी आप कर सकते हैं और इस तरह से बारीक सी कटिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छी लगती है और जिस तरह आपको आप आसानी से कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे एक साफ बाउल ले लेंगे। अभी हम जो कद्दूकश करके रखी हुई है बंद गोभी वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे। प्याज से बहुत ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार होंगे। बिल्कुल बारीक कटी हुई एक अदद हरी मिर्च शामिल कर देंगे। तो एक कप हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे। मैंने इस कप के साथ माप किया, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच बेसन बनता है, तो ये शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कॉर्न फ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्न फ्लोर से बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही खस्ता से कबाब बन के तैयार होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाला जाते हैं, अभी ये शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून सुरख दरड़ मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दरदरा सा खुश्क धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सारे स्पाइसेस शामिल कर देंगे। अगर आप इसमें से कोई मसाला आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी सारे मसाले शामिल करने के बाद अभी हम हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जितनी ज़रूरत हुई हम इतना इसमें पानी शामिल करेंगे, क्योंकि प्याज और गोभी दोनों चीज़ों में बहुत अच्छी सी नमी होती है। तो इसी तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मुझे इसमें बेसन कम लग रहा है, और अभी हम इसमें थोड़ा सा बेसन और शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल इसमें पानी कम शामिल होगा। बिस्मिल्लाह। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से सारे बैटर को हमने मिक्स कर लिया है। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथ के ऊपर, तो इससे बहुत आसानी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोटे या बड़े जिस साइज़ के आपको अच्छे लगते हैं आप इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से पहले बॉल की शक्ल में हम बनाएंगे और फिर कबाब की शक्ल में इस तरह से बना लेंगे, जिस तरह शामी कबाब बनाते हैं। जी तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो एक एक करके हम इस तरह से बना के शामिल करते जाएंगे कबाब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात के साथ, और आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि हमारे कबाब जो है वो क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बन के तैयार हो। सेम पहले की तरह हम इस तरह से बना के शामिल करते जाएंगे। 1 बाय 1 हम इसी तरह से सारे कबाब बना के शामिल कर लेंगे। जी 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे कबाब की, बहुत एहतियात के साथ, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो इसी तरह हम बाकी भी साइड चेंज कर देंगे आराम के साथ। तो बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया, तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल गर्म किया है। तो उसके अंदर हम ये कबाब फ्राई कर रहे हैं। बहुत डीप आपने कबाब को फ्राई नहीं करना। तो दूसरी साइड से भी हम 1 से 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम साइड चेंज करते जाएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद अच्छे से हम कबाब को फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। इतने ज़बरदस्त और इतनी यूनिक रेसिपी है, और इतने ज़बरदस्त तरीके से ये कबाब बन के तैयार होते हैं। तो यकीन जाने आप एक दफ़ा ये कबाब बनाएंगे तो बाकी कबाब की आप छुट्टी कर देंगे। जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन के फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट पे लो फ्लेम पे हमने कबाब को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी हम एक एक करके आराम और एहतियात के साथ छन्नी की मदद से निकाल लेंगे, ताकि जो इजाफी ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो बाकी भी सेम हम इसी तरह से सारे कबाब रेडी कर लेंगे। जी माशाल्लाह बाकी भी हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो अभी हम पहले की तरह एक एक करके अच्छे से ऑयल रिमूव कर लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह स्ट्रेनर में रखते जाएंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है वो सारा निकल जाए। जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे शामी कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक यूनिक सी रेसिपी, बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो बनाना तो बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त
और लाजवाब टेस्ट है। एक दफ़ा आप ये कबाब बनाएंगे तो चिकन के कबाब, आलू के कबाब, बीफ कबाब, सारे कबाब की आप छुट्टी कर देंगे। तो माशाल्लाह परफेक्ट तरीके से आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।